मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी को गुड आफ्टरनून। ओके। सब बैठ के सब अच्छे से पढ़ रहे थे, मैंने देखा आप लोगों को। अब हम लोग थोड़ी सी विज्ञान की पढ़ाई भी कर लेते हैं। ओके। चलिए। तो बच्चों, हम लोग जो है हमारा तीसरा इकाई कर रहे थे, सभी पढ़कर आए हो? हमने कहा था ना आपसे कि जो पदार्थों का पृथक्करण के जो विधियां हैं उसको मेरे सारे बच्चे क्या करोगे, पढ़ कर आओगे। आप लोग सब पढ़कर आए हो? बताइए मुझे, चलिए चलिए, जल्दी बताइए। यस, मेरे बच्चे जो है सब पढ़कर आए हुए हैं। ओके। चलिए, हमारे सीएस मरई के बच्चे बोल रहे हैं कि पढ़कर आए हैं, पीली कोटी के सभी बच्चे जो है पढ़कर आए। आज शुरू करते हैं। आज जो है लास्ट में आप लोगों का एमसीक्यू भी होने वाला है। ओके। एमसीक्यू में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और आप लोगों को उसके उत्तर देने पड़ेंगे, और बिल्कुल सही सही दोगे तो ध्यान से क्लास सुनना पड़ेगा आप लोगों को। ओके। चलिए। तो पदार्थों का पृथक्करण। तो हम लोगों को पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है? किस लिए हम लोग पृथक करते हैं? ताकि जो है शुद्ध पदार्थ हमारे हाथ में आए, है ना। जो पदार्थ हम चाहते हैं, यानी हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी उन पदार्थों में क्या होता है बच्चों, मिश्रण होते हैं, बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं, मिश्रण मिला होता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें शुद्ध पदार्थ चाहिए, है ना। तो हानिकारक जो भी अवयव होते हैं उनको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पृथक्करण करते हैं। क्या करते हैं? पृथक्करण करते हैं। ओके, शुद्धता के लिए। तो पृथक्करण की आवश्यकता जो है, हमें शुद्ध पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? पृथक्करण की जरूरत होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि पृथक्करण क्या है। क्या होता है बच्चों? जब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से पदार्थों को निकालना, है ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब होते हैं, तो उन पदार्थों से जब मिश्रण को हम लोग जो निकाल देते हैं, तो वो किस रूप में जाना जाता है? पृथक्करण के रूप में जाना जाता है। अब पृथक्करण के उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण है पृथक्करण के, है ना। जैसे कि देखिए, चावल है। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है आपकी मम्मी जो है क्या करती है? चावल से कंकड़ ऐसे नहीं कि सीधा धोकर डाल दिया, है ना। अगर अनाज या चावल कुछ भी देख रहे हो, तो उसमें से जो है क्या करते हैं, जो जो अनावश्यक पदार्थ है उन सबको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो ये विधि जो है हम लोग हाथों से कर लेते हैं, यानी छोटे छोटे कंकड़ जो दिखे, है ना, उन सबको क्या करते हैं? हाथों से चयन करके हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए, जब हम लोग पीते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? चाय पीने से पहले इसको छान लेते हैं, है ना। नहीं तो जब हम चाय पियेंगे तो मुंह में क्या आएगा? पूरा चाय पत्ती भी आएगा। तो इसको जो है छान कर चाय को हम लोग क्या करते हैं? पृथक कर देते हैं, है ना। तो पृथक्करण का उद्देश्य क्या है? जो हानिकारक अशुद्धियां हैं उन सबको दूर करना। ओके। और जैसे कि हम लोगों को पता है, जैसे दूध को मथकर क्या प्राप्त होता है? मक्खन प्राप्त होता है। तो कई बार जो है आवश्यक, यानी दो सामग्री को अलग अलग करने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? पृथक्करण का इस्तेमाल करते हैं। ओके। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, यानी पृथक्करण के कौन कौन सी विधियां हैं। आप लोगों को पता है कौन कौन सी विधियां हैं? मुझे बताइए। सब पढ़कर आए हो? ओके, सीएस सराया से यस बोल रहे हैं। हमारे ऊंचा प्राथमिक विद्यालय के बच्चे बोल रहे हैं। सभी बच्चे बोल रहे हैं। कॉम्पोजिट स्कूल चाही के बच्चे बोल रहे हैं। ओके। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों से कैसे पृथक करते हैं वो हम देखते हैं। ओके। तो इसके लिए जो है बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग यूज करते हैं। ओके। जैसे कि फटकना और ओसाना, जिसको हम लोग विनोविंग कहते हैं। थ्रेशिंग। ओके। बीनना, फिर चालना, फिर जो है हमारा ऊर्ध्वपातन। ओके, ये सब क्या है? हम लोग इसको जरा देखते हैं। सब तैयार रहिए। आपके जो है किताब में सारे दे रखा है किस किस तरीके से किस किस को पृथक करते हैं। अभी आपको क्या करना है? समझना है। ओके, जो जो हम बता रहे हैं उसको जो है अच्छे से समझना है कि कौन कौन से पृथक्करण की
विधियां हैं। तो सबसे पहले विधि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हमारा बीनना कहते हैं, नहीं तो आप लोग बोल सकते हो हाथ से चुनना, है ना, हैंड पिकिंग। तो क्या होता है ये आपको देखने से ही पता लग रहा है। हम लोग जो अशुद्धियां जो हम लोग देख सकते हैं, है ना, जो थोड़ी बड़ी हो और जब ज्यादा अशुद्धियां ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। यस, हमारा गुंजय मौर्य बोल रहे हैं कि बच्चे पढ़ कर आए हैं, बहुत बढ़िया। ओके, यह विधि क्या करते हैं बच्चों, मिश्रण से अवांछित पदार्थों को मैनुअल रूप से, यानी हम लोग हाथों से निकाल रहे हैं, है ना, अपने आप कर रहे हैं, कोई मशीन का यूज नहीं कर रहे हैं, मैनुअल रूप से निकालती है। ओके, जब घटक इतने बड़े होते हैं कि उन्हें देखा जा सके और आसानी से संभाला जा सके। ओके, जब हम लोग आसानी से संभाल सकते हैं, देख सकते हैं, तो हम लोग जो है किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो है बीनना या हाथ से चुनने का विधि इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण, जैसे कि चावल या गेहूं जैसे अनाज में, है ना, हम लोग कई बार देखते हैं कि पत्थर है या फिर कोई और भूसे कुछ जो भी है अन्य अशुद्धियां हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों से उसको चुन लेते हैं, क्योंकि हाथ से चुनना एक सरल प्रभावी विधि है। ओके, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब अशुद्धियों की मात्रा कम हो। इस बात को याद रखिएगा, जब बहुत ज्यादा अशुद्धियां होंगे तो हम तो थक जाएंगे बीनते बीनते, है ना। जब अशुद्धियों की मात्रा कम हो और हम लोग जो है उन्हें जब आसानी से निकाल सकते हो, तब हम लोग कौन से तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीनना। ओके, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको हैंड पिकिंग। ओके, इस तरीके का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका क्लियर हो गया आपको? ओके, बहुत बढ़िया। ओके, मेरे बच्चे जो है सब बोल रहे हैं यस। भोरकला के बच्चे, कानपुर के बच्चे, यूपीएस बिलेरी के बच्चे, सारे बच्चे मेरे जवाब दे रहे हैं। सीएस कुसमुरा के बच्चे, हमारे अनुवेश प्रजापति बोल रहे हैं वेरी गुड, सीएस देवराया से, बहुत बढ़िया। अब अगले मेथड की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा तरीका है पृथक करने का वो है थ्रेशिंग। अब इसको देखने से ही आपको पता चल रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों। जैसे कि अगर आप खेत खलिहान सब गए हो, आपने अगर वहां पर देखा हो, तो कई बार जो है सूखे पौधे यानी धान के सूखे पौधों के गट्टर जो है का ढेर हम लोग देखते हैं। ओके, अब पौधों से अनाज को अलग करने से पहले पहले क्या करते हैं, इनको धूप में सुखा लेते हैं। ओके, फिर जो है कणों को किस तरीके से अलग करते हैं। तो बच्चों, कटाई के बाद खेतों में गेहूं या धान के डंठलों के बंडल क्या होते हैं, पड़े रहते हैं, हम लोग देखते हैं, है ना। अगर आप खेतों से हो गुजरते हो तो जब कटाई का समय होता है तो ध्यान दीजिएगा। ओके, इन डंठलों को धूप में सुखाया जाता है और फिर उनसे अनाज अलग किया जाता है। ओके, फिर उनसे क्या करते हैं, जो है अनाज अलग करते हैं, किसके द्वारा, थ्रेशिंग के द्वारा। तो थ्रेशिंग में जो है अनाज के बीजों को अलग करने के लिए डंठलों को क्या किया जाता है, डंठलों को पीटा जाता है। ओके, तो इस तरह से जो है अलग करते हैं। यस, सीएस विद्यालय कोटावा के बच्चे बिल्कुल सही कहा, कणों को पके हुए पौधों से क्या करते हैं, अलग करने की प्रक्रिया है। यस, यूपीएस भोर कला जो है हमारे थ्रेशिंग। ओके, हमारे पीली कोटी के नाजिया बोल रहे हैं, लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए सीएस लतिया के बच्चे, यूपीएस तरी के बच्चे, सीएस कनकपुर के बच्चे, हमारे रामगढ़वा के बच्चे, सारे बच्चे जो है बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो इसको जो है आप लोगों को याद भी करना है। चलिए, अब हम लोग जो है क्या करते हैं, अगले तरीके की तरफ चलते हैं। ओके, कैसे हम लोग अलग करते हैं। तो देखिए, फटकना या फिर उसको हम लोग ओसाना कह सकते हैं, निष्पावन कह सकते हैं। ओके, क्योंकि पवन के द्वारा ये कार्य हो रहा है, इसको जो है अंग्रेजी में विनोविंग कहते हैं। ओके, तो फटकना पूछ सकते हैं, ओसाना, निष्पावन, ये सब जो है क्या है बच्चों, एक ही है। ओके, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें क्या करते हैं, अब आपने जैसे कि ये चित्र में देखा है ना, यहाँ पे जो है ऊंचाई पर खड़े हैं, है ना, यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहे हैं, ऊंचाई पर खड़े खड़े होकर इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे फटक रहे हैं।
आप लोगों ने कभी देखा है आपकी मम्मी जो है इस तरह के ये लेकर जो है फटकती है दान को, चावल को, है ना? आजकल तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, पहले बहुत इस्तेमाल होता था। ओके, जरा पूछ के देखिएगा आज। ओके, चलिए। तो बच्चों, इसमें क्या होता है कि फटकने की प्रक्रिया में भारी घटकों को हल्के घटकों से अलग करने के लिए हवा या किसका उपयोग करते हैं? हवा का, यानी हवा का उपयोग करते हैं। ओके, तो हवा का उपयोग किया जाता है जिससे हल्के कण दूर हो जाते हैं। ओके, जिससे क्या हो जाते हैं? हल्के कण दूर हो जाते हैं, जबकि भारी कण जो होते हैं वहीं पर रह जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं? हवा का उपयोग करते हैं, है ना? हवा का उपयोग करके हल्के कण को जो है क्या करते हैं? भारी कण, यानी हल्के कण जो है हवा में उड़ जाते हैं। भारी कण क्या होता है बच्चों? वो जो है नीचे बैठ जाता है। ओके, इस विधि में मिश्रण को ऊंचाई से गिरने दिया जाता है। तो क्या होता है? इस विधि में जो है ऊंचाई पे खड़े होते हैं और ऊंचाई से क्या करते हैं? मिश्रण को नीचे गिराया जाता है। और उसमें क्या होता है? जो हल्के घटक जैसे भूसा हुआ, है ना, ये सब हवा के द्वारा उड़ा दिए जाते हैं। और भारी घटक जैसे अनाज, क्योंकि अनाज की हमें जरूरत है, तो अनाज कहाँ पे गिरता है बच्चों? सीधे नीचे गिरता है। और यह आम तौर पर कृषि के कटाई के बाद अनाज को भूसों से अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, तो सभी को ये बात क्लियर हुआ? हो गया? यस, बहुत बढ़िया। इसको आप लिख कर भी आओगे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर। ओके, चलिए अब अगला मेथड की तरफ चलते हैं, जो है हमारा चालना। ओके, सीविंग। तो ये आपने अपने घर में देखा होगा, घरों में मम्मी जो है आटे को छानते हैं, आप लोगों ने देखा है क्या? यस, यूपीएस भोरकला के हमारे आनंद, अफरीन सबने लिखा हुआ है। यस, ओके, बोरकला के बच्चे बोल रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, मेरे बच्चों ने जो लिखा हुआ नोट सब भेज रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो यूपीएस भोरकला से यस बोल रहे, पीली कोटी के बच्चे यस बोल रहे, तो आप लोगों ने देख रखा है ये। सीएस नरपतपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं। सीएस रामगढ़वा के बच्चे, सीएस चिटौनी के बच्चे, यूपीएस फटूपुर के बच्चे, हमारे सीएस नरपतपुर के बच्चे, सबने देखा हुआ है। आप लोगों की मम्मी जो है इस तरह से करती होगी, है ना, आटे सबको, या फिर जो है जो चावल का आटा या फिर आटा हो, कोई भी इसको क्या करते हैं? इस तरह से छानते हैं। ओके, तो ये क्यों करते हैं हम लोग? छलनी का उपयोग मिश्रण के घटकों को उनके आकार के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है ना? जैसे कि बहुत ही पतले कण है तो उसके हिसाब से हमें छलनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना? भारी है तो उसके हिसाब से छलनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके घर में इस तरह के छलनी है तो, कि उसी में जो है दो तीन लेयर्स होते हैं, यानी बड़े कणों को निकालने के लिए, सबसे सूक्ष्म कणों को निकालने के लिए, जो बीच के कण है उनको निकालने के लिए, ऐसा अलग अलग होते हैं। ओके, आज जरा जाकर देखिएगा और मुझे कल बताइएगा जब अगला क्लास होगा। तो छलनी विभिन्न आकारों के कणों को अलग करने के लिए एक सरल, कुशल और समय बचाने वाली विधि है। ओके, और जो है फिर हम लोग जो है चालना, इसमें क्या करते हैं? इसमें एक छलनी का उपयोग करना शामिल है, जो छोटे छिद्रों वाला एक सरल उपकरण है, जो आटे जैसे महीन सामग्री को उसमें से क्या करता है? गुजरने देता है। जबकि जो बड़े बड़े अशुद्धियां होती है वो क्या करते हैं बच्चों? वो ऊपर ही रह जाता है। ओके, ठीक है। आज अगर आपकी मम्मी आटा छानेगी तो बोलना कि मुझे जरा दिखाइएगा कौन कौन से बड़े अशुद्धियां हैं और कौन कौन से जो है उसका शुद्ध रूप कैसा नीचे गिरता है। ओके, जरा देखिएगा सब कुछ, या फिर स्वयं भी करके आप देख सकते हो। अब जो है बच्चों, इसी तरह से जो चालना है इसका उपयोग अगर आप बहुत जगह पर बिल्डिंग या फिर घर सब जो बनते हैं, है ना, वहां पर जरा जाकर देखिएगा, रेत को भी इसी तरह से क्या करते हैं? चालते हैं। तो ये जो छलनी है आपके घर में जैसा छलनी है क्या? बताइए। नहीं, है ना? ये तो कैसा है? ये थोड़ी और बड़े इसका है, छेद वाला होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है रेत से कंकड़ और पत्थर अलग करने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? छलनी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इतनी बातें मेरे बच्चों को समझ में आ गया? यस और नो? चलिए बताइए मुझे।
मैं इंतजार कर रही हूँ आप लोगों के उत्तर का। यस, हमारे कार फॉरवदान से यस बोल रखा है। यूपीएस राउरकला के बच्चे, सीएस कानपुर के बच्चे, कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर के बच्चे सब यस बोल रहे हैं। हमारे जो है विद्या देवी सीएस लतिया से, सीएस मुरई के बच्चे, और हमारे सीएस जगदीशपुर के बच्चे सभी यस बोल रहे हैं। इसी तरह से आप जवाब देते रहिएगा, ओके, तभी हमें जो है समझ में आएगा कि मेरे बच्चे जो जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, यस, कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टूपुर, यूपीएस सोनबरासा, सभी बच्चों ने जवाब दे दिया है। चलिए बच्चों, अब एक और पृथक्करण है, वो है चुंबकीय पृथक्करण। ओके, मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मैग्नेट रखा हुआ है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो जो है ना, जो जो चुंबक चुंबक के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे, यानी चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग तब किया जाता है जब मिश्रण में से कोई एक घटक क्या हो, चुंबकीय हो, है ना। तो हमें जो है उसको अलग करने के लिए हम लोग चुंबकीय पृथक्करण भी करते हैं, क्योंकि चुंबक में क्या होता है, लोहे की कील यानी लोहे की सारी चीजें सब जो है चिपक जाते हैं, है ना। तो इस तकनीक में मिश्रण से लोहा, कोबाल्ट, निकल या स्टील जैसे चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने के लिए चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अब जो है हमारा सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, ये कैसा होता है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है क्या होता है बच्चों, जैसे कि कपूर का ऊर्ध्वपातन, जिस ऊर्ध्वपातन जिसे क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कपूर जो है, कपूर देखा है आप लोगों ने, बहुत सुगंध देता है ना। जिसमें कपूर बिना द्रव अवस्था में बदले, यानी वो जो है पानी या द्रव अवस्था किसी में नहीं बदलता, बल्कि क्या होता है, सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। ओके, सीधा कैसे बदलता है बच्चों, ठोस से गैस में बदल जाता है। जब कपूर को गर्म किया जाता है तो यह पिघले बिना ही वाष्प बन जाता है। जब इस वाष्प को ठंडा किया जाता है तो यह बिना द्रव के क्या हो जाता है, सीधा ठोस रूप में, है ना, सीधे ठोस कपूर में बदल जाता है। ओके, तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो है हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, तो ये सारे जो तरीके हैं इन सब का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करके हम लोग जो है बहुत सारे पृथक्करण की विधियों का अध्ययन करते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों ने देखा किस किस तरीके से हम लोग जो है पृथक्करण के जो जो तरीके हैं, है ना, जन बीनना, हाथ से चुनना का तरीका देखा हमने, थ्रेशिंग देखा, है ना, जो है फटकना देखा, ओसाना देखा, फिर हमारे जो है चालना देखा किस तरह से होता है, फिर हमने जो है क्या देखा, चुंबकीय पृथक्करण के बारे में बात किया, सब्लिमेशन के बारे में बात किया, है ना, ऊर्ध्वपातन के बारे में बात किया। तो ये सारे मेथड्स जो है मेरे बच्चों को क्या करना है, सबको जो है लिखना है और इसको याद करना है। ओके, याद करके आप लोग क्या करोगे, लिखकर इसको याद करके सारे बच्चे आएंगे। चलिए, तो हमने जो है बच्चों इतने सारे तरीके देखे जिस जिस तरीके से हम लोग जो है सबको क्या करते हैं, सबको जो है अलग करते हैं। ओके, अब जो है हम लोग, तो हमने क्या देखा, ठोस से ठोसों को कैसे अलग करते हैं। ओके, अब हम लोग अगले क्लास में जो है और आगे बोलेंगे, क्योंकि अभी मेरे बच्चों का एग्जाम का समय हो रहा है ना। सब लोग जो है अपने किताब को बंद कर दीजिए, नोटबुक बंद कर दीजिए, और जिसमें आप परीक्षा लिखते हो उस पेपर को निकाल लीजिए। हम लोग जो है हमारी परीक्षा शुरू करते हैं, नहीं तो फिर आप लोगों को समय नहीं मिलेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ओके, सब लोग तैयार हो जाइए जल्दी से। अब कोई नहीं कहना कि पहला प्रश्न छूट गया। ओके, सभी ने पेपर सब निकाल लिया जिसमें आप लिखते हो, जल्दी से निकाल लीजिए। पहला प्रश्न पढ़ना शुरू कर दो। ओके, ओके, यस बोल रहे हैं हमारे फटूपुर, सभी बच्चे यस बोल रहे हैं। चलिए, तो हम शुरू कर रहे हैं। इसमें से कौन सा कथन गलत है, याद रखिए, गलत पूछ रखा है। ओके, इसमें से कौन सा कथन गलत है। ए, मिश्रण में घटकों
के अपने गुण विद्यमान रहते हैं। बी, मिश्रण में घटक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। सी, मिश्रण चार प्रकार के होते हैं। तो जो कथन इसमें से गलत है, जल्दी से वो नंबर लिख लीजिए। ए है, बी है, सी है, जो भी आंसर है वो जल्दी से नंबर डाल के लिख लीजिए। चलिए बच्चों, जल्दी जल्दी मैं देखती हूँ मेरे बच्चे कैसे कैसे जवाब दे रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। सीएस कानपुर के बच्चों ने पूरा नोट्स जो है लिखा हुआ भेज रखा है हमारे। ओके, वेरी गुड। सीएस कानपुर कॉम्पोजिट विद्यालय के बच्चों ने भेजा हुआ है। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने लिखा है, इसी तरह से पढ़ते रहिएगा। ओके, चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न सभी का हो गया। आंसर्स कमेंट बॉक्स में मत दीजिए, बच्चों को लिखने दीजिए। हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़े। ओके, यस, तो हम लोग जो है दूसरे बच्चों सॉरी दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। मैम, आप बिलेरी का नाम, बिलेरी के नाम हम लोग लेते हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं। ओके, ओके, चलिए, हम लोग जो है बिलेरी स्कूल का नाम भी ले रहे हैं। मेरे बच्चे वहां पर भी अच्छे से बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं, आंसर्स दे रहे हैं, मैं देख रही हूँ। हमारा दूसरा प्रश्न, चावलों से कंकट को पृथक करने का क्या उद्देश्य है? चावलों से कंकट को पृथक करने का क्या उद्देश्य है? ए, चावल को सुंदर बनाने के लिए। बी, हानिकारक अशुद्धियों को दूर करना। सी, इनमें से कोई भी नहीं। सोच समझ के लिखिए। यस, हमारे फटूपुर के बच्चे, यूपीएस कमौली के बच्चे, सीएस लतिया के बच्चे, यूपीएस तरी के बच्चे, यूपीएस बरबरासपुर के बच्चे, बरबासपुर के बच्चे, सीएस खेशरीपुर के बच्चे, सब बच्चे लिख चुके हैं। ओके, चलिए, अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना आप लोग। तीसरा प्रश्न, कौन से पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है? ध्यान से प्रश्न देखिए। कौन से पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से बना होता है? ए, शुद्ध पदार्थ। बी, मिश्रित पदार्थ। सी, मानव निर्मित पदार्थ। जल्दी उत्तर लिखिए। यस, सीएस कनकपुर बच्चों का हो गया। सीएस चिटौनी के बच्चों का हो गया। सीएस जगदीशपुर, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों का। यस, जो है बोरकला के बच्चे, हमारे सीमा रावत जी बोल रहे, हो गया है। सीएस शाहबाद के बच्चों का हो चुका है। आगे बढ़े तो हम लोग। ओके, चलिए, हमारा चौथा प्रश्न, अन्य कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अन्य कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए, विनोइंग। बी, थ्रेशिंग। सी, हैंड पिकिंग। जल्दी लिखिए बच्चों। ओके, सीएस जगदीशपुर। ओके, क्लास में लिखवा रखा है। ओके, वेरी गुड। ओके, मेरे बच्चों ने जो है सभी वहां के पृथक्करण की विधियां लिख चुके हैं। बहुत बढ़िया, और याद भी करना है। ओके, चलिए, हमारे श्रावण से आ चुका है। दूसरा और तीसरा वाला फिर से दिखा दीजिए। ओके, तो हम लोग जो है, पहले आप चौथा लिख लीजिए। हम लोग दूसरा और तीसरा जल्दी से एक और बार दिखा देते हैं। चौथा प्रश्न हो गया। ओके, तो हमारा श्रावण से दूसरा और तीसरा छूटा हुआ है। बच्चों जल्दी लिखिए। दूसरा प्रश्न है, चावलों से कंकट को पृथक करने का क्या उद्देश्य है? ए, चावल को सुंदर बनाने के लिए। बी, हानिकारक अशुद्धियों को दूर करना। सी, इनमें से कोई भी नहीं। हो गया, श्रावण से हो गया, तो यस बोल दीजिए जल्दी से। ओके, अब जो है आपको तीसरा प्रश्न भी आपने बोल रखा है, यस श्रावण से
हो गया। ओके। अब जो है तीसरा प्रश्न आपने पूछा था, कौन से पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है? शुद्ध पदार्थ, मिश्रित पदार्थ, मानव निर्मित पदार्थ। जल्दी लिखिए बच्चों। मोहनापुर के बच्चों का पहला छूटा हुआ है। हमने बहुत देर दिखाया था ना, कैसे छूट जाता है बच्चों, जल्दी जल्दी निकाला कीजिए। ओके, चलिए पहला प्रश्न इनका छूटा हुआ है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं। मिश्रण में घटक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण चार प्रकार के होते हैं। जल्दी आंसर लिख लीजिए जिनका पहला प्रश्न छूटा है। चलिए, तो पहला प्रश्न हमने दिखा दिया। दूसरा प्रश्न भी देख लीजिए। तीसरा प्रश्न भी हो गया। चौथा प्रश्न हम बोल चुके हैं अभी। अब हम लोग जो है पांचवा प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हाथ से बीनकर अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए बीनना, बी नापना, सी चालना। जल्दी लिखिए बच्चों। चलिए, अब हमारा छठवां प्रश्न, सिक्स्थ क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं। नंबर डाल दीजिए और जल्दी से लिखिए कौन सा आंसर है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ए बी सी लिखना काफी है। चलिए, हमारा छठवां प्रश्न देखिए बच्चों। इसमें से शुद्ध पदार्थ कौन सा नहीं है? ओके, इसमें से शुद्ध पदार्थ कौन सा नहीं है? ए सोना, बी जल, सी चांदी। तो जो शुद्ध पदार्थ नहीं है, जल्दी से लिख लीजिए कौन सा नहीं है। अब हमारा सातवां प्रश्न, छठवां हो गया सभी का। ओके, यस। अब हमारा सातवें प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यस, हो गया बोल रहे हैं मेरे बच्चे। चलिए, के यूपीएस पिंडरा का चौथा प्रश्न छूटा हुआ है, जल्दी से दिखा देते हैं। अन्य कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विनोइंग, क्रशिंग, हैंड पिकिंग। जल्दी लिखिए। ओके। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ है, कौन सा है शुद्ध पदार्थ? ए जो खाने में शुद्ध हो, बी जिन्हें छानकर और वाष्पित कर पृथक किया जा सकता है, सी जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हो। तो इसमें से शुद्ध पदार्थ कौन से है, आप क्या कहोगे कौन सा है? ए जो खाने में शुद्ध हो, बी जिन्हें छानकर और वाष्पित कर पृथक किया जा सकता है, सी जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हो। चलिए, हमारा आठवां प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, आठवां प्रश्न। इसमें से कौन सा विकल्प गलत है? ए शुद्धता जीवन की आवश्यकता है, बी मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं, सी तत्वों के अणुओं में चार प्रकार के परमाणु होते हैं। तो इसमें से जो विकल्प गलत है वो डाल दीजिए, वो कौन सा गलत है वो बता दीजिए। ओके, लिख लीजिए। ओके, अब हम लोग नौवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हो गया बच्चों? चलिए, हमारा नौवा प्रश्न। वायु डैश है, वायु। ए शुद्ध पदार्थ, बी समांगी मिश्रण, सी विषमांगी मिश्रण। वायु जो है क्या है? चलिए, हमारा दसवां प्रश्न। दसवां प्रश्न, हैंड पिकिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? हैंड पिकिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? ए छीनना, बी बीनना, सी नापना। हैंड पिकिंग। चलिए, तो मेरे बच्चे अब जो है उत्तर के लिए तैयार हो जाइए। ओके, सब बच्चे लिख चुके होंगे। अब हम लोग आंसर्स की तरफ चलते हैं। सर प्लीज अनम्यूट देम। सर प्लीज अनम्यूट देम। बच्चों, अब अपना आंसर्स देना शुरू कर दीजिए। इसमें से कौन सा कथन गलत है? ये है ना? तो बच्चों, हम लोग जो है क्या करेंगे, अपने अगले क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।